स्वागत है आप सभी दर्शकों का लोकस्वर पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस। दोनों ननों को मिली जमानत। धर्मांतरण व मानव तस्करी के मामले की देश भर में चर्चा। कर्ज उतारने लूट की झूठी कहानी नहीं चली। 11,79,000 बरामद। जांजगीर जिले का मामला। लोहनी में बनेगा एटीआर एंट्री गेट। सांसद तोखन साहू की पहल पर क्षेत्र में पर्यटन और उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। और रेलवे के तोरवा मुक्तिधाम का उन्नयन, बाउंड्री वॉल, शेड समेत लाखों का हो रहा काम, बनेगी पार्किंग। खबरें देख लेते हैं विस्तार से। एनआईए कोर्ट ने शनिवार को दुर्ग से गिरफ्तार 2 ननों को जमानत दे दी। उन पर धर्मांतरण और मानव तस्करी का आरोप था। उन्हें 25 जुलाई को बजरंग दल की शिकायत पर दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में शुक्रवार को एनआईए कोर्ट में दिन भर जोरदार बहस हुई थी। एनआईए के जज सिराजुद्दीन कुरैशी ने धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में जेल में बंद ननों को जमानत दे दी है। इसके पूर्व आरोप पक्ष के वकील और सरकारी वकील के बीच जमानत को लेकर लंबी बहस भी हुई। इसके बाद अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। जमानत देने का फैसला शनिवार को सुबह 11 बजे किया गया। केरल की रहने वाली 2 नन प्रीति मेरी और वंदना फ्रांसिस को दुर्ग से गिरफ्तार किया गया था। उन पर धर्मांतरण कराने और मानव तस्करी का आरोप था। इस मामले में बजरंग दल ने शिकायत दर्ज कराई थी। इन्हें 25 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में दुर्ग के सेशन जज ने अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला होने के कारण जमानत पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। फिर इस प्रकरण को बिलासपुर में एनआईए कोर्ट में लगाया गया था। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। भाईचारा एकता साझा मंच के सदस्यों ने प्रेस क्लब पहुंचकर ननों और आदिवासियों पर धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोपों को झूठा करार देकर अपनी बात रखी। मामले में सरदार जसबीर सिंह चावला ने कहा कि देश का मूल स्वर भारतीय संविधान की रक्षा ही है और उसके लिए सरकारी संस्थाएं हैं। बजरंग दल जैसे पूर्वाग्रही संगठन की शिकायत पर बिना जांच कार्यवाही करना बिल्कुल गलत है। पत्रकारों से नंद कश्यप ने कहा कि भारत देश बाबा साहेब अम्बेडकर के कानून के हिसाब से चलेगा, न कि गुंडों की मनमर्जी से। प्रेस क्लब में साथ आए वाहिद सिद्दीकी और निरोत्पल ने अपने उद्बोधन में कहा कि लड़कियां बालिग हैं, बस्तर की आदिवासी भी हैं, देश में कहीं भी आ जा सकती हैं, नौकरी कर सकती हैं। 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 2 ननों और 4 आदिवासी भाई बहनों को पकड़कर धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप लगाए। बजरंग दल की मांग पर की गई पुलिस कार्यवाही पर देश भर में प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में साझा मंच के सदस्यों ने कहा, फिलहाल दोनों ननों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। पीड़ितों ने भी अपने पक्ष में भी तर्क दिया है कि धर्मांतरण का आरोप निराधार है, क्योंकि युवतियां कई सालों से ईसाई धर्म मान रही हैं। इसी तरह मानव तस्करी का आरोप भी गलत है। युवतियां बालिग हैं और अपनी मर्जी से नौकरी करने जा रही थी, जिसे अलग ही रंग दिया गया। और इधर सरगंडा क्षेत्र के एक व्यापारी ने पार्षद अमित तिवारी पर उगाही, प्रताड़ना और झूठे मुकदमे में फंसाने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित अयोध्या यादव ने पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत कर अपने परिवार को जान का खतरा बताते हुए प्रताड़ित करने और अवैध रूप से रुपए की मांग करने वालों पर एफआईआर कर कार्यवाही की मांग की है। इंदिरा विहार सरगंडा निवासी अयोध्या यादव ने प्रेस क्लब पहुंचकर पत्रकारों को बताया कि उसने नवंबर 2020 में विष्णुदास खंडेलवाल का जरावाटा स्थित मंदिर चौक सुभाष कॉम्प्लेक्स में दुकान जो है स्टील फैब्रिकेशन कार्य के लिए किराए पर लिया था। इससे पहले वो दुकान अभिषेक तिवारी किराए पर लेकर चला रहा था। अभिषेक तिवारी से बात करने पर उसने व्यवसाय बंद करने की बात कहकर उसके किराएनामा पर ही व्यवसाय करने प्रस्ताव रखा, जिसे अयोध्या यादव ने मानकर व्यवसाय शुरू किया। बाद में अभिषेक तिवारी ने चोरी का आरोप लगाकर उसके दुकान में रखा सामान बेचने के नाम पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। इस दौरान वो अयोध्या से हर महीने लगातार दुकान का किराया भी वसूल कर रहा था। अभिषेक तिवारी, पार्षद अमित तिवारी और उसके साथी उसे तंग कर लाखों रुपए की मांग करने लगे। नहीं देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकियां भी देने लगे। कई बार वे लोग घर पर आकर प्रताड़ित करने लगे। इससे घबराकर पूरा परिवार कई दिनों तक अपने घर पर ताला लगाकर रिश्तेदारों के यहाँ चला गया था। आखिरकार उसने पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई है। मैं सर मेरी दुकान पे ताला लगा दिए और चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं किराए में उनसे लिया था अभिषेक तिवारी से, ठीक है सर, किराए में लिया हुआ था सर मैं 5 साल से। अब वो बोल रहे हैं मेरे को आप इसमें परसेंटेज दीजिए। 1 करोड़ का काम किए हैं तो आप कम से कम
15% 20% के हिसाब से 15 लाख दीजिए, 20 लाख दीजिए, ये सब बोल रहे हैं सर। और उनके साथ उनके पार्षद अमित तिवारी जी, वार्ड नंबर 32 के पार्षद हैं, वो भी थाने में जाके बैठे रहते हैं। इधर जांजगीर चांपा से बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बरमीडी थाना क्षेत्र में 11,79,000 रुपए की लूट की जो घटना दर्ज कराई गई थी वो पूरी तरह फर्जी निकली। पुलिस ने इस झूठी सूचना की मास्टरमाइंड को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया है और उसे लूटी गई पूरी नकदी रकम लैपटॉप भी बरामद कर लिया है। 1 अगस्त को दोपहर में 1 बजे ग्राम पुछेली के पास लूट की सूचना दीपेश देवांगन नामक युवक ने बमनीडी थाने में दी थी। उसने दावा किया कि 3 नकाबपोश युवकों ने उसका बाइक रोककर 11,79,800 रुपए और एक लैपटॉप लूट लिया। लेकिन पुलिस की मनोवैज्ञानिक पूछताछ, साइबर सेल की तकनीकी जांच और घटना स्थल की बारीकी से जांच के बाद कहानी में लगातार विरोधाभास सामने आया। कड़ाई से पूछताछ करने पर ग्राम चोरिया निवासी दीपेश देवांगन ने कबूल कर लिया कि उस पर करीब 8 लाख रुपए का कर्ज था और इसी वजह से उसने व्यवसायिक परिचित किरित सिन्हा से मिली नकदी हड़पने की साजिश रची। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर ग्राम चोरिया स्थित उसके घर से पूरी रकम और लैपटॉप बरामद किया। आरोपी ने बताया कि वो 2018 से हिसाब किताब, खरीदी बिक्री और हवाला जैसे कार्यों में सक्रिय था और कई व्यावसायिक संस्थानों से उसका लेन देन था। 1 बजे की पुलिस ने तुरंत ही रिपोर्ट पाते ही नाकाबंदी चालू की और उस लड़के को लेकर जब स्पॉट में पहुंची तो स्पॉट में जो उसकी हरकत थी उसको उसने कई स्पॉट दिखाए, उसके बैग में मेरा विरोधाभास था और विलम्ब का कारण स्पष्ट नहीं कर पा रहा था कि विलम्ब क्यों हुआ। उस पर पुलिस को काफ़ी संदेह हुआ और पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि पैसा उसी ने अपने घर में छुपा के रखा है। बमनीडी थाने में आरोपी के खिलाफ BNS की धारा पुलिस को झूठी सूचना देकर भ्रमित करना और अमानत में खयानत का अपराध पंजीबद्ध कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया है। इस पूरे मामले में साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक सागर पाठक सहित विवेक सिंह, सहबाज खान, प्रदीप दुबे, श्रीकांत सिंह, रोहित कहरा और बमनीडी थाने से पुलिसकर्मी नीलमणि कुसुम का योगदान रहा। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। चकरभाटा थाना क्षेत्र में एक महिला ने गांव के ही एक व्यक्ति पर छेड़छाड़ और मारपीट करने का आरोप लगाया है। प्रार्थिया ने पुलिस को बताया कि रात 9 बजे जितेंद्र धतलहरे ने उसके घर में घुसकर उसके साथ बदनीयती से जो है पेश आया और मारपीट की। जब प्रार्थिया ने आरोपी के घर शिकायत करने गई तो उसके साथ फिर से मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। चकरभाटा पुलिस ने मामला दर्ज होते ही जो है आरोपी 24 घंटे के भीतर पकड़ा गया। लोरमी क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के प्रयासों से अचानक बाढ़ टाइगर रिजर्व का गेट अब लोरमी तहसील की ओर से खोलने की मंजूरी मिल गई है। ये निर्णय क्षेत्र पर्यटन और विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस संबंध में राज्य सरकार को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये प्रस्ताव केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने जुलाई माह में पर्यावरण मंत्रालय को भेजा था। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि लोरमी अंचल की जनता पर्यटन से जुड़कर क्षेत्र के विकास की मंशा रखती है। उनकी वर्षों पुरानी मांग को प्रमुखता से रखते हुए इस विषय पर गंभीर संवेदनशीलता और दूरदर्शिता दिखाई। अपने पत्र में तोखन साहू ने स्पष्ट किया कि गेट खुलने से स्थानीय पर्यटन को बल मिलेगा, युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और क्षेत्रीय विकास को नई रफ्तार मिलेगी। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी अपने उत्तर में बताया कि ये कार्यवाही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की वर्ष 2012 की पर्यटन मार्गदर्शिका संरक्षण योजना के अंतर्गत की जा रही है। गौरतलब है कि ATR का मुख्य कार्यालय भी तोखन साहू के विधायकी कार्यकाल में उनके प्रयासों से लोरमी में खोला गया था। अब न सिर्फ लोरमी बल्कि मुंगेली, कवर्धा और बेमेतरा के पर्यटक भी सीधे ATR तक पहुंच सकेंगे। इससे समय और दूरी दोनों की बचत होगी। ये निर्णय न सिर्फ पर्यटन विकास की दृष्टि से बल्कि स्थानीय लोगों की सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। क्षेत्रीय लोग अब यहाँ गेट के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट।
नाबालिग लड़की को जबरदस्ती भगा कर ले जाने और बलात्कार करने वाले फरार आरोपी को तखतपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत तखतपुर पुलिस ने 1 वर्ष से फरार आरोपी भूपेंद्र राजपूत को गिरफ्तार किया है। उसने शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग का दैहिक शोषण किया था। टीम द्वारा साइबर सेल बिलासपुर से तकनीकी तथ्यों की जांच CDR विश्लेषण के आधार पर घटना के फरार आरोपी का लोकेशन रायपुर में ट्रेस किया, जहां सिद्धि कॉलोनी से आरोपी भूपेंद्र राजपूत के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट का मामला दर्ज कर कार्यवाही की गई है। थाना तखतपुर में पिछले साल की एक रिपोर्ट थी जिसमें नाबालिग लड़की को एक लड़का अपने साथ माता पिता के बिना मर्जी से उठा के लेके गया था, जिसको लगातार बताताजी की जा रही थी। इस दौरान ऑपरेशन मुस्कान के तहत मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसका एनालिसिस करके पीड़िता को आरोपी के साथ रायपुर के पास से कल बरामद किया गया था। आज उसकी विधिवत गिरफ्तारी करके पॉक्सो एक्ट के तहत में न्यायिक रिमांड पर दिया गया। शासन के द्वारा ग्राम पंचायत में स्कूल भवन के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, पर स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के चलते बच्चों को खुले आसमान में पेड़ के नीचे बरसात के मौसम में बिठाया जा रहा है। तखतपुर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत गिरधौना का ये दृश्य है जो कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को उजागर करता है। बरसात का मौसम चल रहा है। स्कूल प्रबंधन की कोशिश यही रहती है कि बच्चे स्कूल भवन के भीतर सुरक्षित तरीके से पठन पाठन कार्य कर सके, लेकिन गिरधौना के चंडीपारा स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भवन के बाहर पेड़ के नीचे पढ़ाने के लिए बिठाया जा रहा है। मीडिया की टीम ने जब इस बारे में शिक्षक बुद्धदेव निषाद से पूछा तो उन्होंने बताया कि बिजली बंद है, इसलिए बच्चों को बाहर बिठाया गया है। घटना की जानकारी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को लगने पर उन्होंने शिक्षक को फटकार लगाते हुए दोबारा ऐसी गलती नहीं करने की हिदायत दी। अभी खाना का छुट्टी है, बच्चे तो बाहर खेल रहे हैं, बैग इसलिए रखे हैं कि थोड़ी देर पर लाइट नहीं था तो गर्मी लग रहा था, तो बच्चे को थोड़ी देर के लिए बाहर बैठाया था। प्राइमरी हिंदी माध्यम वाले स्कूल को आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में बदलने का जो आसार है वो सामने आ रहा है। नन्हे बच्चे शनिवार को अलग अलग ड्रेस कोड में सजे हुए थे। उन्होंने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और प्रभु के नाम से प्रेयर किया। छोटे बच्चे इस दौरान अनुशासित नजर आए। शासकीय प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में बदले जाने का असर अब दिखाई देने लगा है। यह ग्रामीण और शहर मिश्रित मंगला स्थित आत्मानंद प्राइमरी स्कूल का है, जहां बच्चे प्रार्थना, जनगणमन, अधिनायक से लेकर राज्य गीत के साथ प्रभु को भी याद कर रहे हैं। कक्षा 5वीं तक अलग अलग कक्षाओं के बच्चे अलग अलग रंगों के स्कूल ड्रेस में सजे अनुशासित ढंग से खड़े हैं। इन्हें इनके क्लास कैप्टन अंग्रेजी में अटेंशन करा रहे हैं। बच्चों को स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, हमारे भारत को स्वतंत्र कराने में किनका किनका योगदान रहा, उन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना और बच्चे सामने खड़े के बता पाए। उससे रिलेटेड गीत, कविता, कहानी या रोल प्ले बच्चे इंग्लिश हिंदी दोनों में कर पाए। यहाँ स्वतंत्रता दिवस पर प्रस्तुतियां देने के लिए कविताएं, नाटक, देशभक्तिपूर्ण गीत कार्यक्रम देने के लिए कहा गया है। नन्हे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में जुट गए हैं। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। तोरवा में रेलवे मुक्तिधाम का इन दिनों उन्नयन कार्य जारी है। सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल तैयार कर लिया है। एक नया शेड बनाया जाएगा, जिसके बाद इसकी संख्या 3 हो जाएगी। दाह संस्कार करने 5 चबूतरे भी खाली जगह में बनेंगे। बिलासपुर रेल मंडल की योजना में मुक्तिधाम के सामने वाहन पार्किंग निर्माण शामिल है। रेलवे मुक्तिधाम तक पहुंच के लिए सीसी रोड निर्माण प्रस्तावित है। इसे छोड़कर रेलवे प्रशासन इसके संरक्षण और सुरक्षा के लिए समय समय पर राशि मुहैया कराता है। पुरानी दीवार कई स्थानों से टूट फूट गई थी, जिससे असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों से आस्था का यह स्थल दूषित होने लगा और चोर उचक्कों से मुक्तिधाम में लगे सामान को नुकसान पहुंच रहा था। करीब 1.5 महीने में दीवार का सुरक्षा घेरा तैयार किया है। पुराना हटाकर यहाँ नया शेड खड़ा कर लिया है। दूसरा शेड मरम्मत कर ठीक किया जा रहा है। इसके अलावा भीतर खाली जमीन पर एक नया शेड और दाह संस्कार करने छत वाले 5 चबूतरे बनाए जाएंगे। बीच में बाउंड्री वॉल था, पहले छोटा था, मिट्टी का जुड़ाई था। अभी रेलवे का टेंडर निकला है तो कर दे रहे हैं। और अभी क्या क्या निर्माण हुआ है? अभी तो ये बाहर में पार्किंग बनेगा जी, और ये बाउंड्री वॉल हो रहा है। 5 ठो तुम्हारा ये बनेगा,
शवदाह स्थल, बैठक, बाउंड्री वॉल निर्माण का लाखों का खर्च रेलवे उठा रहा है, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र उसकी हद में आता है। अंतिम संस्कार में शामिल होने आए लोगों को वाहन रखने में होने वाली परेशानी दूर करने मुक्तिधाम के सामने जमीन खाली कराकर वहां पार्किंग बनाया जाएगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। नगर निगम के वार्ड मंगला में विमला स्व सहायता समूह की महिलाएं निस्वार्थ भावना के साथ मध्याह्न भोजन बनाने का काम कर रही है। यहां अलग अलग दिनों में अलग अलग भोजन तैयार किया जाता है। शनिवार को हलवा, पूड़ी, खीर का व्यंजन परोसा गया। आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है। नगर निगम की अनुशंसा पर बंगला वार्ड में विमला स्व सहायता समूह मध्याह्न भोजन बनाने का काम कर रही हैं। यहाँ पृथक पृथक दिनों में क्या क्या बनेगा, इसकी पूरी लिस्ट है। शनिवार को यहाँ खीर, पूड़ी, हलवा और अंकुरित अनाज देने की तैयारी महिलाओं द्वारा की जा रही है। उनके पास गैस सिलेंडर, चूल्हा, बर्तनों से लेकर प्रेशर कुकर भी है। ये महिलाएं नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर बच्चों की भोजन सेवा कर रही हैं। सही मायने में अब ऐसी निस्वार्थ सेवा करने वाली कम ही मातृशक्तियां देखने को मिलती हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज भी बता रहा था कि वे रसोई साफ सुथरे ढंग से बनाती हैं। बच्चे अब यहां घरों से खाने का डब्बा लेकर नहीं आते। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। जिले में सामान्य से अधिक वर्षा के बावजूद अरपा सूखी है। उसका अधूरा पानी साफ दिखाई दे रहा है। एक सप्ताह पहले नदी पानी से लबालब थी। कई स्थानों पर बाढ़ का खतरा देखकर सुरक्षा के उपाय किए जा रहे थे। वहीं अब छठ घाट से लेकर दयालबंद और सरकंडा तक अरपा के दोनों किनारे सूख गए। मानो नदी को काफी समय हुआ पानी नहीं मिला है। इससे पता चलता है कि धरती अब भी प्यासी है। नदी से रेत का जरूरत से ज्यादा दोहन इसके सूखने का प्रमुख कारण है। कल कल कर बहने वाली प्रमुख नदी का पानी बरसात में गायब हो जाना चिंता का विषय है। कम पानी होने से नदी का तल दिखने लगा है। इसके तटों पर कचरा फैला है। छठ घाट पर यह नजारा देखने वालों को हैरान कर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश के विकास कार्यों और प्रमुख परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री श्री मोदी से भेंट कर उन्हें छत्तीसगढ़ के अमृत रजत महोत्सव में शामिल होने का आमंत्रण दिया। सीएम ने इस मुलाकात को राज्य के लिए गौरवपूर्ण और महत्वपूर्ण बताया। अब उम्मीद की जा रही है कि इन बैठकों के बाद प्रदेश में राजनीतिक और विकास की गतिविधियों में तेजी आएगी। और इस साल हमारे छत्तीसगढ़ निर्माण का रजत जयंती वर्ष है। 25 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसको हम लोग अमृत रजत महोत्सव के रूप में मनाएंगे, जो कि 25 सप्ताह तक चलने वाला है। आवारा मवेशियों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए अब तारबहार अंडरब्रिज के दोनों छोर पर कैटल कैचर लगाए जा रहे हैं। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को मवेशियों से जो दिक्कत हो रही है उससे छुटकारा मिलेगा। रेलवे प्रशासन ने ये काम 15 जुलाई से शुरू किया था, जिसे पहले 25 जुलाई तक पूरा करने की योजना थी, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे आगे बढ़ाया है। अब तारबहार अंडरब्रिज 10 अगस्त रविवार तक पूरी तरह से बंद रहेगा। इस दौरान आम जनों को चुचुड़ियापारा अंडरब्रिज का वैकल्पिक मार्ग इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। मंडल के सीनियर डीसीएम ने बताया कि उनका प्रयास है कि शहर के सभी प्रमुख अंडरब्रिजों को मवेशियों की बाधा से मुक्त कर सुरक्षित बनाया जाए। तारबहार अंडरब्रिज में एक तरफ का कैटल कैचर इंस्टॉलेशन पूरा कर लिया गया है और दूसरी तरफ का काम तेजी से चल रहा है। पहले भी वहाँ परेशानियाँ थी इस तरीके से कि जो मवेशी होते हैं वो एक सूखा स्थान प्राप्त करने के इसमें जो है बराबर जो है ब्रिजों पर, अंडर ब्रिजों पर उनका जमावड़ा लगा रहता था, जो कि अनेकों प्रकार के हादसों को आमंत्रित कर सकता है। तो ये हादसे नहीं हो उसके लिए एक निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिससे कि कोई मवेशी उसके अंदर प्रवेश न करे और कोई अप्रिय घटना न हो। रेल प्रशासन ने इस असुविधा के लिए खेद जताया है और आम जनता से सहयोग की अपील की है। काम पूरा होने के बाद शहरवासियों को मिलेगी एक बड़ी राहत, एक सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित मार्ग। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में स्वच्छता पखवाड़ा पूरे जोश और जागरूकता के साथ मनाया जा रहा है। शनिवार को रेलवे मुख्यालय से प्रभात फेरी निकालकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय से अपर महाप्रबंधक विजय कुमार साहू के नेतृत्व में एक भव्य स्वच्छता प्रभात फेरी का आयोजन किया गया।
इस फेरी में रेलवे के सभी विभागाध्यक्ष, डीआरएम, नागरिक सुरक्षा दल, रेलवे स्कूल के विद्यार्थी और स्काउट गाइड बड़ी संख्या में शामिल हुए। तितली चौक होते हुए प्रभात फेरी में शामिल सभी लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां प्रतिभागियों ने स्लोगन और पोस्टर के माध्यम से राहगीरों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। स्टेशन परिसर में नागरिक सुरक्षा दल, स्काउट गाइड और बच्चों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें गंदगी के नुकसान, सिंगल यूज प्लास्टिक के खतरे और स्वच्छता के लाभ प्रभावशाली तरीके से दर्शकों को बताया। नाटक के माध्यम से यात्रियों को घातक प्लास्टिक से बचने के उपाय भी बताए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने इस आयोजन के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि स्वच्छता केवल पखवाड़ा तक सीमित नहीं है, बल्कि निरंतर अभियान है। इस दौरान स्टेशनों, ट्रेनों, प्लेटफॉर्म, पटरियों और कार्यालयों के साथ शौचालयों में विशेष सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। रेलवे प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान का हिस्सा बने और रेल परिसरों को साफ सुथरा रखने में सहयोग करें। स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता पे जैसा कि आपको पता है कि रेलवे का विशेष हमेशा से जोर रहता है इस पर एक पखवाड़ा, ये एक महीना जो है स्पेसिफिकली हम लोग उसको डेजिग्नेट करते हैं ताकि उसमें एक बार विशेष जोर के साथ, जोश खरोश के साथ स्वच्छता भी बढ़ाया जाए और स्वच्छता का संदेश भी पहुंचाया जाए। तो उस सिलसिले में ये पखवाड़ा और ये जो महीना है इस पे विशेष जोर रहेगा स्वच्छता के ऊपर और स्वच्छता का संदेश को पहुंचाने के ऊपर। स्वच्छ भारत की परिकल्पना तभी साकार होगी जब हर नागरिक अपने दायित्व को समझे और स्वच्छता को अपने जीवन में आत्मसात करे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का यह प्रयास निश्चित रूप से प्रेरणा देने वाला है। लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट।